वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास एबीएस के बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ उनके बहुत सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखा। तो आज आइए बच्चों हम सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास एबीएस के क्लासिफिकेशन के विषय में बात करेंगे। तो आइए बच्चों समय जाया न करते हुए हम बात करते हैं एबीएस के क्लासिफिकेशन के विषय में। ऑल द एक्सटिंक्ट एंड एग्जिस्टिंग स्पीसीज ऑफ क्लास एबीएस आर डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों, सभी जो विलुप्त प्राय प्राणी हैं साथ में साथ जो एक्सिस्टिंग जो इसमें अस्तित्व में है बच्चों, इन सभी को मिला लिया जाए तो एबीएस को हम कुल 2 सब क्लासेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। क्लास एबीएस को बच्चों अगर हम ये देखें कि जितने भी विलुप्त प्राय प्राणी हैं साथ में साथ जितने भी अस्तित्व में इस समय मौजूद हैं, इन सब को अगर हम मिलाकर देखें बच्चों तो सब क्लास 2 सब क्लासेस में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। कौन सा है बच्चों? पहला है सब क्लास आर्कियोर्निथीज और दूसरा है सब क्लास नियोर्निथीज। ठीक बच्चों, तो क्लास एबीएस को हम 2 सब क्लास में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है सब क्लास आर्कियोर्निथीज और दूसरा है बच्चों सब क्लास नियोर्निथीज। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम सब क्लास आर्कियोर्निथीज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं कि जो आर्कियोर्निथीज हैं वो किस प्रकार से थे, उनके क्या कुछ यूनिक कुछ क्या बेसिक कैरेक्टर्स थे जिनको हम बच्चों अभी पढ़ते हैं। ठीक बच्चों, आइए तो बात करते हैं हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक के विषय में। they are all extinct birds originated in Jurassic period of Mesozoic era। अर्थात बच्चों सब क्लास आर्कियोर्निथीज के जितने भी मेंबर्स हैं बच्चों वो सब क्या हो गए हैं? विलुप्त हो गए हैं। अर्थात ये विलुप्त प्राय प्राणी हो गए हैं जिनका ओरिजिन बच्चों मीसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? इनका जो ओरिजिन हुआ था बच्चों वो कब हुआ था? मीसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड में इस सब क्लास के जो बर्ड्स हैं उनका ओरिजिन हुआ था। लेकिन बच्चों क्या है कि ये इस समय अस्तित्व में नहीं है, ये सभी क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त प्राय प्राणी हो चुके हैं। टेल लॉन्ग विथ मोर देन 13 कॉडल वर्टिब्री। इनमें जो टेल होता था बच्चों, जो इनका पुच्छ भाग होता था वो लंबा होता था, जिसमें लगभग 13 या 13 से अधिक कॉडल वर्टिब्री पाई जाती थी। ठीक बच्चों, पाइगोस्टाइल और एब्सेंट। इनमें पाइगोस्टाइल का अभाव होता था। पाइगोस्टाइल क्या है बच्चों? इट इज़ अ टाइप ऑफ द बोनी स्ट्रक्चर विच यूनाइट्स द कॉडल वर्टिब्री। बच्चों ये एक प्रकार का बोनी स्ट्रक्चर है जिससे कॉडल वर्टिब्री जुड़ती थी। ठीक बच्चों, तो इनमें क्या होता था? पाइगोस्टाइल का पूर्णतया अभाव होता था, पाइगोस्टाइल एब्सेंट होता था बच्चों, नहीं पाया जाता था। विंग प्रिमिटिव विथ लिटिल पावर ऑफ फ्लाइट। क्योंकि बच्चे ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो रेप्टाइल्स के बाद जो इवॉल्व होने वाले एबीज में सबसे पहले पूर्वज के रूप में जो ओरिजिनेट हुए बच्चों वो सब क्लास आर्कियोर्निथीज के मेंबर ही थे। अर्थात ये सबसे पहले रेप्टाइल्स, क्योंकि रेप्टाइल्स में विंग्स नहीं पाए जाते थे बच्चों, और जो रेप्टाइल्स की स्केल थे बच्चों वो मॉडिफाइड होकर क्या हो गए? स्केल का रूप ले लिए, सॉरी वो विंग्स का रूप ले लिए, फीदर्स का रूप ले लिए। तो ये जो फीदर्स इसमें बने हैं बच्चों वो क्या हैं? रेप्टाइल्स के स्केल्स हैं। और उनके जो 4 आर्म होते थे बच्चों वही मॉडिफाइड होकर इनमें क्या हो गए? विंग्स बन गए। ठीक बच्चों, तो ये क्या हो गया? सबसे पहले अगर हम इवॉल्व रूप से देखें तो एबीज में सबसे पहले इवॉल्व प्राणी के रूप में यही आए आर्कियोर्निथीज के मेंबर्स, इसलिए इनमें विंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए बच्चों। तो सबसे प्रिमिटिव विंग्स के रूप में इनमें दिखाई दिया विथ लिटिल पावर ऑफ फ्लाइट। और विंग्स इतना मजबूत ना होने के कारण, इनमें जो फ्लाइट मसल्स थी बच्चों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना होने के कारण इनमें लिटिल पावर ऑफ फ्लाइट देखने को मिला। अर्थात ये उड़ नहीं सकते थे, बहुत कम उड़ सकते थे। अर्थात इनमें उड़ने की जो शक्ति थी बच्चों वो कम होती थी। क्यों? क्योंकि ये प्रिमिटिव एबीज के रूप में सबसे पहले आदिम रूप से ये दिखाई दिए, इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हो पाया विंग्स। हैंड विथ क्लॉड फिंगर्स। इनमें जो हैंड थे बच्चों वो क्या थे? बिल्कुल पंजे युक्त पैर थे। इनके जो पैर होते थे या ये जो हाथ होते थे बच्चों ये सब क्या होते थे? पंजे युक्त होते थे। अर्थात इनमें पंजे लगे होते थे, क्लॉड लगे होते थे। कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स फ्री। इनमें कार्पल और मेटाकार्पल दोनों क्या होते थे बच्चों? फ्री होते थे। अर्थात यूनाइट्स नहीं होते थे, ज्वाइंट्स नहीं होते थे। अर्थात कार्पल और मेटाकार्पल बोन दोनों क्या होते थे बच्चों? फ्री होते थे। बीक विथ टीथ। इनके चोंच में क्या पाए जाते थे बच्चों? दांत पाए जाते हैं। ठीक,
अर्थात अब के जो मॉडर्न जो एबीज हैं बच्चों, इनमें इनके बीक में टीथ नहीं पाए जाते, लेकिन चूंकि ये प्रिमिटिव थे और ये इनके चोंच में क्या पाया जाता था बच्चों, दांत पाया जाता था। सेरिबेलम स्मॉल, इनका जो सेरिबेलम पार्ट होता था बच्चों वो क्या होता था, बहुत छोटा होता था। ठीक बच्चों, तो तो बच्चों इनका विंग क्या होता था बच्चों, प्रिमिटिव विथ स्मॉल पावर ऑफ द फ्लाइट, अर्थात इनका विंग प्रिमिटिव होता था और जिनमें उड़ने की टेंडेंसी बहुत कम पाई जाती थी। हैंड विथ क्लॉड फिंगर, और इनके जो फिंगर होते थे बच्चों उनमें क्या पाए जाते थे, पंजे पाए जाते थे। ठीक बच्चों, कार्पल एंड मेटाकार्पल फ्री, इनके जो कार्पल और मेटाकार्पल बोन होते थे बच्चों वो दोनों क्या होते थे, फ्री होते थे, अर्थात दोनों यूनाइट्स नहीं होते थे। बीक विथ टीथ, अर्थात इनके चोंच में क्या पाए जाते थे बच्चों, दांत पाए जाते थे। ठीक, सेरिबेलम स्मॉल, और इनका जो सेरिबेलम पार्ट होता था बच्चों वो क्या होता था, छोटा होता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि सब क्लास आर्कियोर्निथीस के अंतर्गत जो एनिमल्स है, जो स्पीसीज है वो कौन है बच्चों। तो इसके अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं बच्चों, आर्कियोप्टेरिक्स को। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द फॉसिल। अब ये बच्चों जो है विलुप्त हो चुके हैं, इनका केवल हमको अवशेष मात्र ही प्राप्त है। आर्कियोप्टेरिक्स बच्चों खुदाई से हमको क्या मिलता है, अवशेष मिला हुआ है, इनके कुछ एविडेंस मिले हुए हैं, जबकि ये अब जीवित नहीं है, ये विलुप्त प्राय प्राणी हो चुके हैं। और आर्कियोप्टेरिक्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिमार्क कर लीजिए, कहीं कॉपी में लिख लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है। तो आर्कियोप्टेरिक्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कड़ी है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स के पाए जाते हैं और कुछ कैरेक्टर्स इसमें बर्ड के पाए जाते हैं, इसलिए इनमें दोनों के लक्षण पाए जाने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं, रेप्टाइल और बर्ड के बीच का संयोजी कड़ी कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्कवर्ड बाय वैगनर इन बावेरिया जर्मनी, और इसका खोज सबसे पहले बच्चों जर्मनी के बावेरिया से वैगनर साहब ने किया था। किसने किया था बच्चों, वैगनर साहब ने सबसे पहले जर्मनी के बावेरिया से आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म का पता किया। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम बात करते हैं सब क्लास नियोर्निथीस के विषय में। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं नियोर्निथीस के क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो आइए बच्चों हम बात करें इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के विषय में। दे आर मॉडर्न एज वेल एज लिविंग पोस्ट जुरासिक बर्ड्स फाउंड इन एक्वाटिक एज वेल एज द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। बच्चों ये मॉडर्न एबीज के रूप में जाने जाते हैं, मॉडर्न पक्षियों के रूप में हम देखते हैं इनको, और ये एक प्रकार से लिविंग है, अर्थात ये एग्जिस्टेंस में है, इसमें अस्तित्व में पाए जाते हैं। और ये कब के हैं बच्चों, पोस्ट जुरासिक, अर्थात जुरासिक पीरियड के जस्ट बाद के हैं। ठीक बच्चों, जुरासिक पीरियड के जो थे वो कौन थे, आर्कियोप्टेरिक्स थे। और ये जो मॉडर्न बर्ड हैं बच्चों ये कब के हैं, जुरासिक पीरियड के बाद के हैं। फाउंड इन एक्वाटिक एज वेल एज द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो जल और स्थल दोनों हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात ये जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी देखने को मिलते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेल यूजुअली शॉर्ट्स एंड हैविंग पाइगो स्टाइल एट पोस्टीरियर एंड, इनका जो टेल पार्ट होता है बच्चों, पुच्छ भाग होता है, वो यूजुअली शॉर्ट होता है, ये छोटा होता है, और इनमें जो पाइगो स्टाइल है बच्चों ये पोस्टीरियर एंड पर देखने को मिलता है, अर्थात पृष्ठ भाग पर, पोस्टीरियर एंड पर हमको इनके अंदर इनके पास पाइगो स्टाइल देखने को मिलता है। पाइगो स्टाइल कहाँ होता है बच्चों, इनके पोस्टीरियर एंड पर देखने को मिलता है, और इनका भी जो टेल होता है वो यूजुअली शॉर्ट होता है, छोटा होता है। विंग्स इज वेल डेवलप्ड एंड एडाप्टेड फॉर फ्लाइट, अर्थात बच्चों नियोर्निथीस के जितने भी मेंबर्स हैं इनमें टेल क्या होता है बच्चों, वेल डेवलप्ड होता है, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट, और ये उड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात इनके जो विंग होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं, अर्थात इसमें फ्लाइट मसल्स जो होगी वो वेल डेवलप्ड होगी और ये उड़ने में सहायक होते हैं। ठीक बच्चों, तो इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको याद कर लीजिए, रिमार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों इनके और जनरल कैरेक्टरिस्टिक के विषय में हम जानते हैं। बीक विदाउट टीथ, अर्थात ये जो नियोर्निथीस के जो मेंबर्स हैं बच्चों इनके बीक में क्या पाए जाते हैं, टीथ नहीं पाए जाते, अर्थात टीथ का अभाव होता है। अब की जो मॉडर्न जो बर्ड्स हैं बच्चों इनके चोंच में क्या नहीं पाए जाते, दांत नहीं पाए जाते। ठीक बच्चों, तो बीक विदाउट टीथ।
कार्पल बोन यूनाइट्स विथ मेटाकार्पल टू फॉर्म कार्पो मेटाकार्पस। इनमें जो कार्पल बोन है बच्चों, ये मेटाकार्पल बोन के साथ मिलकर एक संधि बनाते हैं जिसको हम कार्पो मेटाकार्पस कहते हैं। जबकि आप पिछले में देखे थे आर्कियोर्निथीज में क्या होता था बच्चों, उनमें कार्पल बोन और मेटाकार्पल बोन दोनों क्या होते थे, फ्री होते थे। लेकिन यहाँ आपको कुछ और देखने को मिलेगा। यहाँ कार्पल बोन मेटाकार्पल बोन दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं बच्चों, कार्पो मेटाकार्पस बनाते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉडल वर्टिब्री और 13 और लेस, इनमें जो कॉडल वर्टिब्री होती है बच्चों वो 13 या 13 से कम होती है। ठीक बच्चों, अर्थात इनमें कॉडल वर्टिब्री क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि आर्कियोर्निथीज में कॉडल वर्टिब्री 13 या 13 से अधिक पाई जाती थी। स्टर्नम विथ कील आर कैरिना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। इनमें जो स्टर्नम पाया जाता था बच्चों, स्टर्नम के साथ कील पाया जाता था। और इस कील से क्या, पिछले वीडियोस में हमने बताया है बच्चों आपको, इस कील से स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स से जुड़ते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स हैं बच्चों वो कहाँ से जुड़ते हैं, स्टर्नम के कील भाग से ही जुड़ते हैं। तो इनमें स्टर्नम के साथ कील पाया जाता है। ठीक बच्चों, ऑल एक्सटिंक्ट एंड एग्जिस्टिंग स्पीसीज ऑफ सब क्लास नियोर्निथीज इज डिवाइडेड इनटू 4 सब ऑर्डर सुपर ऑर्डर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी विलुप्त और अस्तित्व में पाए जाने वाले जितने भी स्पीसीज हैं बच्चों, उनको हम यहाँ ये जो नियोर्निथीज है बच्चों, इस सब क्लास को हम 4 सुपर ऑर्डर में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अर्थात सब क्लास नियोर्निथीज के अगर हम विलुप्त पाए प्राणी के साथ साथ अस्तित्व में पाए जाने वाले जितने भी बर्ड्स हैं उनको हम कुल 4 सुपर ऑर्डर में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक बच्चों, तो पहला है सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नेथी, दूसरा है सुपर ऑर्डर पैलिग्नेथी या जिसे हम रेटिटी भी कहते हैं, तीसरा है सुपर ऑर्डर इम्पेनी और चौथा है सुपर ऑर्डर नियोग्नेथी या जिसे हम कैरिनेटी भी कहते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, सबसे पहले हम सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नेथी के विषय में बात करते हैं। सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नेथी, दे आर ऑल एक्सटिंक्ट। इस सुपर ऑर्डर के जितने भी प्रजातियां हैं बच्चों को क्या हो गई हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। अर्थात ये अस्तित्व में नहीं है, ये सब क्या हो गए हैं, दे आर ऑल एक्सटिंक्ट, ये सभी विलुप्त हो चुके हैं। तो इनके अंतर्गत जो विलुप्त प्राय प्राणियां हैं वो कौन थी बच्चों, हेस्पररोरनिस जिसमें बीक विथ टीथ, ये हेस्पररोरनिस ये जो स्पीसीज हैं बच्चों ये सब विलुप्त हो गए हैं। और इनके जो बीक थे अर्थात चोंच में दांत पाए जाते थे। ठीक बच्चों, लेकिन ये इस समय हमारे अस्तित्व में नहीं देखने को मिलते हैं, अर्थात ये विलुप्त प्राय प्राणी हो चुके हैं। आइए दूसरे हम सुपर ऑर्डर के विषय में बात करें बच्चों। तो दूसरा सुपर ऑर्डर जो है वो क्या है, पैलियोग्नेथी, जिसको हम रेटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पैलियोग्नेथी या रेटिटी। बच्चों इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पैलियोग्नेथी या रेटिटी के हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्लाइटलेस लैंड बर्ड्स कहते हैं। अर्थात ये कैसे हैं, फ्लाइटलेस लैंड बर्ड, ये न उड़ने वाले स्थल पर पाए जाने वाले बर्ड्स हैं बच्चों। ठीक, अर्थात ये जो उड़ नहीं सकते हैं और स्थल पर पाए जाते हैं, ज़मीन पर पाए जाते हैं, ऐसे बर्ड्स होते हैं। तो आइए इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को हम देखते हैं कि ऐसे कौन से बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं पाते हैं और जमीन पर पाए जाते हैं। दे आर मॉडर्न फ्लाइटलेस लैंड बर्ड्स, फ्लाइट मसल्स आर डिजेनरेट। ठीक बच्चों, ये सब आधुनिक अर्थात इस समय जो देखे जा रहे हैं फ्लाइटलेस जो न उड़ने वाले लैंड बर्ड्स, स्थल पर पाए जाने वाले बर्ड्स हैं बच्चों, जिनमें फ्लाइट मसल्स क्या होता है, डिजेनरेट हो गया है। अर्थात फ्लाइट मसल्स इतना स्ट्रांग नहीं है, डिजेनरेट हो गया है, जिसकी वजह से ये उड़ नहीं सकते हैं। पाइगोस्टाइल बोन प्रेजेंट एट पोस्टीरियर एंड, इनमें जो पाइगोस्टाइल बोन है बच्चों वो इनके पुच्छ भाग पर पाया जाता है। ठीक बच्चों, सॉरी पृष्ठ भाग पर पाया जाता है। ठीक बच्चों, पाइगोस्टाइल बोन कहाँ पाया जाता है, पृष्ठ भाग, पोस्टीरियर एंड पर पाया जाता है। बीक विदाउट टीथ, और इनके चोंच में क्या नहीं पाए जाते बच्चों, दांत नहीं पाए जाते। तो आइए इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कौन से एग्जाम्पल्स इसमें हैं। पहला है बच्चों स्ट्रूथियो जिसको हम ऑस्ट्रिच कहते हैं, शुतुरमुर्ग कहते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट बर्ड, पूरे यूनिवर्स में अगर बर्ड की कैटेगरी में हम देखें बच्चों तो सबसे बड़ा बर्ड कौन होता है, ये स्ट्रूथियो होता है। हैविंग लार्जेस्ट एग फाउंड इन अफ्रीका। और अगर हम एक्सेल की बात करें तो सबसे बड़ा अंडा भी किसका होता है बच्चों, शुतुरमुर्ग का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा सेल क्या है, तो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा सेल होता है। तो ये क्या होता है बच्चों, इनका जो है अंडा भी सबसे बड़ा होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, अफ्रीका में पाए जाते हैं। दूसरा है बच्चों ईमू, ये भी एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो नहीं उड़ता है। तो ईमू जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ड्रमियस, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड फाउंड इन न्यूजीलैंड। अर्थात ये स्टूथियो के बाद, ऑस्ट्रिच के बाद का दूसरा सबसे बड़ा बर्ड के रूप में ये कौन होता है बच्चों, ईमू होता है, जो कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तीसरा है बच्चों रिया।
इट इज़ फाउंड इन द साउथ अमेरिका। ये भी एक फ्लाइटलेस बर्ड है बच्चों, जो कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये भी उड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि फ्लाइट मसल्स इसमें भी वेल डेवलप्ड नहीं होते, अस्थाटी जनरेट होते हैं। अगला है बच्चों कैसोवरी। कैसोवरी इट इज़ फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया का पाया जाने वाला ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है, जो उड़ नहीं सकता बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें भी फ्लाइट मसल्स जो है वेल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वेल डेवलप नहीं होता है। अगला है बच्चों कीवी, जिसे हम एप्टेरिक्स कहते हैं। इट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड का एक राष्ट्रीय पक्षी के रूप में है बच्चों, जिसमें विंग अब्सेंट, अर्थात विंग का क्या होता है बच्चों? अभाव होता है, विंग इसमें नहीं पाए जाते। ठीक बच्चों, तो आज का वीडियो बच्चों लंबा होता जा रहा है। कल के वीडियोस में बच्चों हम इनके तीसरे सुपर ऑर्डर के विषय में, इम्पेनी के विषय में बात करेंगे, जो फ्लाइटलेस एक्वाटिक बर्ड के रूप में होंगे। तो अगले वीडियोस को बच्चों हम अगले दिन पढ़ते हैं, और आज का वीडियोस लंबा होता जा रहा है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचें। और इसके लिए बच्चों आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो जितने हमारे अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।